हैं कि उड़ाने वही भरते हैं जिनके पंखों में दम होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनका हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ और इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रतापगढ़ जिले के यह जो है बिशंभरपुर गांव है। आपको बता दें कि यह चाचा जो हैं इनको जो है आंखों से दिखाई नहीं देता है और ये काम तो सब कुछ कर लेते हैं। काम ऐसा काम ही कोई नहीं है जो चाचा ना कर पाते हों। आइए करते हैं इनसे मुलाकात और करते हैं कुछ बातचीत खास। ये देखिए अभी इनके हाथ में जो है रिंच पाना हुआ है। अब ये सब कुछ एक पन्नी में इकट्ठा कर रहे हैं। अब साफ तौर पे आप देख सकते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि यह जो है इनके अंदर अद्भुत कला है, अद्भुत टैलेंट है। अब क्या है क्या नहीं है। चाचा ये जो रिंच पाना लिए हैं यह किस चीज का सामान है? अरे साइकिल बना रहे थे अभी। जी, अभी ये साइकिल बना रहे थे। साइकिल बना रहे थे चाचा, साइकिल बनाने का सामान है। चाचा अभी साइकिल में क्या बना रहे थे, क्या दिक्कत हुई थी? देखा पंचर था, पंचर नहीं, पंचर उसमें खराब था, ट्यूब खराब थी तो ट्यूब लगाया दूसरी। जी और पंचर नहीं बनाने काबिल था वो, जी दूसरी ट्यूब लगाने काबिल तो ट्यूब नहीं लगा दिए। जी। कैसे आप समझ लेते हैं कि इसमें एक पंचर, दो पंचर, तीन पंचर है? और तो छू के देख लेते हैं ना। अच्छा, एक भला आदमी जिसे दिखाई देता है वह आदमी जो है पानी में ट्यूब को पहले हवा भरता है, फिर पानी में जो है नचा नचा के देखता है। मैंने देखा है और तब भी नहीं समझ पाते हैं कि वो जो है किस तरीके से जो है उस कहाँ पर कितना पंचर है, लेकिन आप सब समझ जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल समझ जाते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, बात करें चाचा तो सबसे पहले आपके नाम के एक छोटा सा परिचय। आपका क्या नाम हुआ आपका? जगन्नाथ पटेल। जी। और उम्र क्या है आपकी अभी? 72 साल। 72 साल उम्र है चाचा की। और बात करें तो अभी सहारा जो ये जो है एक छड़ी सहारा है और इनके पास सहारे की कमी नहीं है। सहारा का मतलब ये कि जैसे ये कभी जो है मजबूरी में और मतलब कभी जब शांत हुआ करते हैं तो ये इनके पास बांसुरी है, ये बांसुरी बजा लिया करते हैं। और उसके बाद फिर जो है इनके पास अद्भुत टैलेंट क्या है मैं आपको बताऊं कि ये जो है हारमोनियम भी बहुत ज़बरदस्त बजाते हैं। उसके बाद अगर बात करें ये रेडियो दूरदर्शन तक का सफ़र इन्होंने अभी तक जो है ये कर चुके हैं। चाचा रेडियो का सफ़र जो है कैसा रहा और कब आपने उसकी शुरुआत की और मतलब कहाँ तक कैसे हुआ उसके बारे में? 86 में से हमने प्रोग्राम शुरू किया था इलाहाबाद आकाशवाणी से। जी तो वहाँ हम लोग प्रोग्राम देते थे, हमारे और साथी थे। जी तो हम 3-4 प्रोग्राम देते थे, कई कई चैनल और उसमें देते थे। मतलब हमारे और साथी थे, जी एक आर्यन पटेल थे रामनारायण, जी उनके साथ देते थे। एक राम प्यारे पटेल थे, कई लोगों के साथ मतलब हारमोनियम बजाते थे और सहयोग करते थे सहगान के रूप में। जैसे जी। उसमें सब में सहगान में तो मतलब उस रहते टाइम थे। क्या चलता था आप लोगों का? क्या बजाते थे? क्या मतलब आप क्या बजाते थे आप? हम गाते भी थे, बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे और मतलब सहयोग में गाते थे। अच्छा, हारमोनियम आप बजाते थे और सहयोग में गाते थे। उस हाँ। टाइम क्या चल रहा था? मतलब प्रोग्राम में आकाशवाणी के प्रोग्राम में क्या तब निकलता था? उस समय लोकगीत वगैरह चलते थे। वादा किया जो निभाना पड़ेगा। बांसुरी की आवाज से एक बांसुरी की धुन सुनते हैं, जबरदस्त धुन है कि वादा किया जो निभाना पड़ेगा। और ऐसे कुछ है, मुझे गाना याद नहीं आ रहा है, अब सुनते हैं उसके बाद फिर जो है एंजॉय करते हैं। बाबा एक बार बजाइए, क्या बात है। ये देखिए जबरदस्त टैलेंट। वाह। जी क्या बात है कि वादा किया जो निभाना पड़ेगा, कि रूठे जबाना चाहे रूठे सदाना तुमको
आना पड़ेगा। जबरदस्त, क्या गजब की बांसुरी की आवाज रही, अद्भुत टैलेंट भाई साहब। अगर हम जो है इनसे सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, कुछ बातचीत की जाए। बाबा, सबसे पहले तो आपने इन सब कलाओं की शुरुआत कब की थी? जैसे आप अभी बांसुरी बजा रहे हैं, तो बांसुरी बजाना आपने शुरुआत कैसे की और कहाँ से बांसुरी बजाना स्टार्ट किए? बांसुरी बजाना, जी ये तो हम पहले जब जानवर चराते थे गोरू, जी तो उसमें हम माटी के बनाते थे पहले, इतना बड़ा गोदी में डाल करके ऐसे, जी तो उसमें होल हो जाता था। तो जी उसके बाद यहाँ यहाँ ऐसे छेद कर देते थे, जी। तो उसके बाद उसको ऐसे बजाते थे। वाह जी। ऐसे बजाते बजाते सीख लिया धीरे धीरे। फिर इस ये सब बांसुरियाँ मेला मिलती थी, फिर उसके बाद मैंने इसको बांस की अपने हाथ से बनाया। जी अब ऐसे फिर बजाने लगे। जी, ये बाबा जी खुद जो है बांसुरी अपने हाथ से बनाते हैं, बांस वास काट के लाते हैं, जी जी। खुद जाते हैं बांस काट के लाते हैं और बांसुरी जो है छेदते हैं और अपने हाथ से बनाते हैं पूरा तरह से। चाचा, और क्या क्या काम कर लेते हैं आप? अब कुछ काम, अब कम काम कर ही मतलब क्या सकते हैं। करते हैं अभी जो है? अब देखा हमने जो है आप खुद जाके हाथ धुल के आए हैं, और मतलब जो है नल बना लेते हैं, साइकिल भी बनाई है, जी जी। नल बना लेते हैं, हाँ हाँ। गाड़ी भी बना लेते हैं। गाड़ी के जैसे ब्रेक वगैरह हुआ, पंचर वगैरह हुआ, चैन वगैरह ढीली हुई है जैसे, जी इतना काम कर लेते हैं। अच्छा मोटरसाइकिल का। जी। अब कहाँ से ऐसे जो है कैसे हो जाता है चाचा? कैसे आप समझ जाते हैं कि इसका चैन इतना ढीला है, इतना कस दें? भाई देख लो, जब टच कर रहे उसमें नीचे चैन कवर में, अच्छा तो भाई उसको कसना ही पड़ेगा। अच्छा, उस पे ऊपर लॉक वगैरह लगा रहता है, वो सब भी खुल जाता है? हाँ, सब खोल लेते हैं। खोल लेते हैं। जी। क्या बात है। सबसे अद्भुत बात कि कृष्ण कन्हैया की तरह बाबा जी भी गैया चराते थे, और गैया चराते ही बांसुरी बजाया करते थे, बांसुरी बजाकर अपने गैया को मोड़ लिया करते थे। और काफी लोग इन्हें देखने आए हैं, कैमरामैन को चाहेंगे एक बार थोड़ा सा दिखा दें। ये लोग भी जो है इनके बांसुरी के धुन के दीवाने हैं, और जबरदस्त बांसुरी का धुन सुना करते हैं, और बाबा की कला के जो है ये लोग बहुत बाबा की कला का सम्मान किया करते हैं। कैमरामैन को चाहेंगे एक बार बाबा से फिर मुलाकात की जाए। बाबा, एक बार जो है हम चाहेंगे कि थोड़ा एक और कोई धुन बजाया जाए, लोग सुनने आए हैं, तो एक बार कोई और धुन बजाया जाए बेहतरीन। जी, एक बार, बहुत बढ़िया। ये देखिए, फिर एक बार नई शुरुआत। क्या बात है। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। ये धुन थी बाबा के बांसुरी की, और इसके बाद इन्होंने दोहा भी बजाया कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाओ। इस टाइप का जो है अभी आपने गजब का दोहा सुना। अब जो है जबरदस्त टैलेंट बाबा के पास है। अब बाबा से बातचीत करेंगे। बाबा जो है यहाँ पर लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि आप सीढ़ी भी बनाते हैं, खटिया भी बनाते हैं। कैसे, क्या अद्भुत, कहाँ से आया ये? अब सब बनाते बनाते सीख लिए, और क्या बताएं कि अब किसी सीखा तो होते तो बताते कि ऐसे ऐसे सीखे। जी
जब हम खुद काम कर रहे हैं धीरे धीरे। लोग स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, गैरेज पे जाते हैं, कढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो है मशीन पे बैठ के सिलाई करते हैं, बावजूद इसके भी नहीं सीख पाते हैं। और आपने तो भाई वाह, आप महान हैं, महान हैं, महान हैं। आप जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि करते करते सब कुछ हो जाता है? आवश्यकता ही जरूरत है भाई, आवश्यकता हमका किसी चीज की पड़ी मान लीजिए तो जी। उसको हम कर लेते हैं। जैसे मतलब कहावत में कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जननी है। हाँ, तो जी। उसी तरह से हमको जो जरूरत पड़ती है उसको हम बना लेते हैं, कर लेते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। कोशिश करके फिर कामयाब हो जाते हैं। जी, कहने का मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और जब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो उसके पीछे हमें भागना चाहिए। चाचा, ये आपका कहना है? बिल्कुल। बिल्कुल। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो उसके पीछे यदि हम भागते हैं, और जब हम भागेंगे तो निश्चित है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम जो है मंजिल मिलेगी और सक्सेस जरूर हो जाएंगे। हाँ, सक्सेस हो जाएंगे बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो कैसे आप बनाते हैं, मतलब पूरी खटिया बना लेते हैं, बिन लेते हैं? हाँ हाँ। और हारमोनियम, आप बाबा आप चर्चित थे, सुनने में आया कि रेडियो बनाया करते थे और रेडियो पे आप आया भी करते थे। हाँ, रेडियो प्रोग्राम भी देते थे, हारमोनियम बनाते भी हैं, बजाते भी हैं। जी। और पहले बहुत कुछ काम कर लेते, अब तो ये जो है मतलब दूसरी हो गई, हाथ कांपने लगा, जी। इसलिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाते। जी, यानी कि 72 साल की बाबा की उम्र हो गई है, और जो है अब बाबा जो है कुल मिला के एक सीख देकर लोगों को जा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर किसी भी काम को आपको करना है तो उसके पीछे भागिए, लगिए, और निश्चित है आप उसमें सफलता पा जाएंगे। बिल्कुल ना चाचा, यही संदेश दे रहे वो तो हैं? है ही है, ना? सही चीज है। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दीजिए हमें आशीर्वाद, मिलते हैं फिर अगली बार। और हमारे साथ कैमरामैन ब्रजेश और मैं हूं आपका अपना अमित कुमार, रिपोर्टर गांव वाला।